हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर त्रिकोणमिति में हम लोग प्रश्नावली 8.1 में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक दो पार्ट में हम लोग सॉल्व किए हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ और वीडियो को ज़रूर देखें। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है, यानी कि इसको जस्टिफाई करना है। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है। आइए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को विथ कारण हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ये असत्य है। कैसे असत्य है, हम लोग इसका कारण का पुष्टि करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले लिखते हैं असत्य। असत्य क्योंकि 10 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, और 30 डिग्री का मान 1/√3 ये होता है। नेक्स्ट होता है 45 डिग्री का मान होता है 1। इस तरह से 60 डिग्री का मान √3 होता है, और लास्ट में 90 डिग्री का मान ये इन्फिनिटिव होता है, जिसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें कि 0 डिग्री बराबर 0 होता है, 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√3। तो ये 1/√3 1 से तो कम है, लेकिन 45 में हम देख सकते हैं ये 1 का इक्वल होता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, यानी कि हमेशा 1 से कम होता है, तो इसलिए ये असत्य है, हमेशा नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो ये देखते हैं हम लोग इसको भी नेक्स्ट करके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज के माध्यम से इजीली समझेंगे। चलिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। सपोज ये देखिए समकोण त्रिभुज आ गया, ये ए बी सी ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर कह रहा है कि साइन ए बराबर 12/5 है, ठीक है, सेक ए बराबर 12/5 है। तो सेक थीटा बराबर, पहले तो हम लोग फॉर्मूला समझते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर h/b, यानी कि h हमारा 12 और b 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर h हमारा है 12 यहाँ पर, तो b हमारा 5, और अगर एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, सेक ए में एंगल बनाएंगे, और इस कारण हमारा ये जो एंगल है AB ये हमारा B हो जाएगा, और ये हमारा P हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर B हम ये भी मान कर चले, तो हम देख पा रहे हैं कि विकर्ण हमेशा जो है सो बड़ा होता है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 12 विकर्ण भुजा में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से हम यहाँ मान सकते हैं कि जो कोण A है किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे सत्य क्योंकि जो विकर्ण होता है अन्य भुजा से बड़ा होता है। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है।
तो ये असत्य है दोस्तों। कैसे? चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी। असत्य पहले लिखते हैं असत्य। कैसे? क्योंकि जो कोश ए कोण ए के कोसाइन के लिए क्या है? एक संक्षिप्त रूप है, यानी एक छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप होता है। कैसे है समझ पा रहे हैं? क्योंकि कोस ए जो होता है कोण ए के कोसाइन ए के लिए छोटा रूप प्रयुक्त होता है, यानी कि संक्षिप्त रूप में इसका यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोट और ए का गुणनफल होता है। बिल्कुल असत्य है, ये गुणनफल नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे असत्य। कैसे? क्योंकि यह ए का क्या होता है? कोटजेंट होता है। क्योंकि यह ए का कोट एजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 ये हो सकता है या नहीं? चलिए इसको भी हम लोग फिगर के थ्रू हम लोग समझेंगे। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। चलिए ये एक समकोण त्रिभुज है, अब इसमें हम लोग मान के चलिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? P/H, और 4/3 इसको हम मेंशन कर सकते हैं। मान के चलिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है ABC, कोण B 90 डिग्री है, तो P हमारा हो जाएगा क्या? यहाँ पर 4 और 3 हो जाएगा यहाँ पर H। तो हम देख पा रहे हैं कि H हमारा P से ही छोटा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। H हमें हमेशा ये दोनों भुजा से हमेशा ये बड़ा होता है। तो ये इस तरह से क्या हो गया? असत्य हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असत्य। क्योंकि जो विकर्ण होता है, विकर्ण अन्य भुजा से बड़ी होती है। तो ये बात भी समझ में आ गई कि ये असत्य है, क्योंकि विकर्ण जो होता है अन्य जो दो भुजा है उससे बड़ी होती है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं।